नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे किसान की, बात करेंगे यूपी चुनाव में किसान किसे देंगे समर्थन की, बात करेंगे क्या बीजेपी किसानों के दिल में जगह बना पाएगी, क्या बीजेपी भरोसे का मंच सजा पाएगी। कृषि कानून रद्द करने के लिए कई किसान संगठन लंबे समय से सड़क पर संग्राम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कानून रद्द नहीं कर रही है। यूपी में चुनाव है, इसलिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी कर बीजेपी एक बार फिर रिश्ते में मिठास लाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए दिल खोल चुकी है। भरोसा है कि गन्ना मूल्य बढ़ाने और पराली के मुकदमे वापस लेने के फैसले किसानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़े रखेंगे। लेकिन खेतों में चुनावी चौपाल सजा रहे विपक्षी दाव से भी बीजेपी चौकन्नी है। यही वजह है कि किसान मोर्चा के जरिए फिर से भरोसे का एक मंच सजाने की तैयारी है। सितंबर महीने में प्रस्तावित किसान सम्मेलन से पार्टी किसानों के समर्थन का बड़ा संदेश देना चाहती है। किसान आंदोलन का असर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी तपिश जरूर है। इधर विपक्षी दल ऐसा माहौल बना रहे हैं कि किसान भाजपा सरकार के विरोध में हैं। विपक्षी पार्टियों को लगता है कि सभी किसान बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए सपा और कांग्रेस किसानों के दिल में जगह बनाने में जुटी है। दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर बैठे किसान सरकार से कृषि कानून वापस लेने की जिद पर अड़े हैं। सरकार ने फिलहाल कानून लागू नहीं किया है, कुछ दिनों के लिए टाल जरूर दिया है, लेकिन किसान कहते हैं कि जब तक तीनों बिल रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं पश्चिमी यूपी के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आंच में अपना हित साधने में लगे हैं। राकेश टिकैत नहीं चाहते कि किसान आंदोलन बंद हो। टिकैत ये भी कहते हैं कि वो दिल्ली के बाद यूपी भी घेरेंगे। टिकैत ने लखनऊ घेरने की बात भी कही है। एक तरफ टिकैत जैसे नेता सरकार के खिलाफ आमने सामने हैं, वहीं योगी सरकार किसानों के प्रति नरमी दिखाकर ये जताने में लगी है कि हम किसान के साथ थे और हैं। योगी सरकार ये बताने में जुटी है कि हम किसानों के हित चाहते हैं। अब सवाल है कि अगर यूपी चुनाव तक आंदोलन खत्म नहीं हुए तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा। क्या राकेश टिकैत के कहने से ही किसान वोट का फैसला लेंगे? सपा और कांग्रेस पर किसान विश्वास करेंगे? क्या बीजेपी को किसान आंदोलन का घाटा होगा? तो अब बीजेपी की कोशिश है कि किसानों के दिल में उतरा जाए। अब खास मंच सजाया जाएगा, खास सम्मेलन किए जाएंगे जो किसानों पर निर्भर होंगे, किसानों पर आधारित होंगे और किसानों से बात करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की जा रही है और उससे कम पे किसान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ये कोशिश बीजेपी की क्या रंग लाएगी, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ पक्ष विपक्ष में तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जुड़ रहे हैं। मेरे साथ किसान नेता है राज सिंह देशवाल। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से विशाल राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले अश्विनी शाही आप ही से। अश्विनी जी, तो योगी सरकार दिल खोल चुकी है किसानों के लिए। भरोसे का मंच कितना साथ दिलाएगा किसानों का, कितनी उम्मीद दिखाई देती है? जी, योगी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमेशा किसानों के साथ रही है। हम अपने अन्नदाता के साथ हमेशा रहे हैं। वो हमारे भारत देश के एक अंग है। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के एक अंग है। जो अधिकतर जनता 70% 80% जो कृषि प्रधान लोग हैं, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, तो हम सबके साथ है पहले से। और हमने हमेशा दिल खोल के उनका साथ दिया है। ये बीच में कुछ जो है चीजें आ गई है, जो लोग जो बांटने का काम कर रहे हैं, अब उनको ही समझाने हम लोग जा रहे हैं जिले जिले। जो कुछ राजनीतिक दल हैं वो बांटने का काम इस समय कर रहे हैं कि दूरियां फैला दें किसानों से। और तो किसानों से दूरी नहीं फैला पा रहे हैं वो। गद्दान की किसानों से हमारे यहाँ बहुत बढ़िया अनाज भी बेचा है, गन्ने का उत्पादन भी किया है, चीनी मिलों का उत्पादन भी बढ़ा है, अपना भुगतान भी मिला है उनको। तो किसान उनके साथ हमेशा है। केंद्र सरकार की देखिए कितनी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी योजनाएं हैं इस समय जो खेतों में चल रही है। जो खेतों में किसान है हमारे, उनके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो खाद अच्छा, पर हो, आपकी पर हो, योजनाएं हम याद करें, आपकी योजनाओं पे बात करें। हम उस पे बात क्यों ना करें जो सड़कों पे किसान दिखाई देते हैं? हम उस पे बात क्यों ना करें जो बंगाल में आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया? हम उसके खिलाफ क्यों ना बात करें जब किसान कह रहे हैं कि आपको अपने गांव में घुसने नहीं देंगे? सर, आप जो समझाएंगे आंख मूंद कर लोग वो नहीं मानने वाले हैं ना। किसान भी हैं जो लगातार अपनी बात बुलंद कर रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ कर पाएंगे अब, वो भी तब जब आपको ये अन्नदाता मतदाता दिखाई देने लगा है?
जी, बहुत बढ़िया सवाल और बहुत गंभीर सवाल है, और आपका सवाल का जवाब आप पूरा सुन लीजिएगा हमारे, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि हम समझाना चाह रहे हैं, हम किसानों के पास, अपने अन्नदाता के पास जा रहे हैं। वो हमारा मतदाता 2014 में भी था, 2017 में था, 2019 में था, और आगे भी रहेगा। उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये बंगाल गए थे, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षी के लोग थे, जो अपने मुद्दे से भटके हुए भाजपा को हराने के लिए गए थे। और आज जो तथाकथित नेता बैठे हुए हैं वहां, ये लोग किसान नहीं है, ये किसानों को बरगलाकर चंदाजीवी के रूप में वहां बैठे हुए हैं। सैकड़ों लोगों को इन लोगों ने वहां पर मरवा दिया, अपने बूढ़े बुजुर्गों को लेकर। ये उनकी हत्या के जिम्मेदार हैं। किसान तो अपने खेतों में है। 55 लाख का उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर खरीद का एक लक्ष्य रखा गया था, मीट्रिक टन का, और यहाँ पर 56 लाख 57 लाख मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश में किसान बेच रहा है। तो कहा किसान तो अपने खेतों में है घनश्याम जी। हाँ, ये लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हैं, जो कि बिजनौर में जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ते हैं, और वो जमानत भी नहीं बचा पाते हैं। और इन्हीं के नेता चढ़ौनी वो घोषणा करते हैं कि हम पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सर, वहां दो फाल हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो किसानों को कन्विंस करने की कोशिश बीजेपी करेगी, मैं समझ गया सर। आप मेरे साथ रहिए। विशाल जी भी मेरे साथ हैं कांग्रेस से। तो विशाल जी, किसानों को ये समझाने के अलावा कि बीजेपी आपके खिलाफ है, बीजेपी किसान विरोधी है, इसके अलावा कांग्रेस के पास ऐसा क्या होगा जो वो बता पाएगी कि किसानों के सच्चे हितैषी वही हैं? क्योंकि किसान तो अब मतदाता भी है ना, और बड़ी तादाद में है, यूपी में खासकर है। तो क्या कुछ बताएगी कांग्रेस असल में अब? घनश्याम जी, भारत देश का किसान भारत देश की आत्मा है, और पार्टी की सरकार है। आज किसानों के ये इतने हितैषी हैं कि पिछले 9 महीने से किसान अपने घर बार छोड़कर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ, मगर एक भी इनकी पार्टी के, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया हो, एक बार भी उनसे मिलने तक नहीं गए, उनके दुख को जानने की कोशिश तक नहीं की। जहां तक आज खुद देखिए, महंगाई इतनी चरम पर है, चाहे वो जोताई हो, बुआई हो, निराई हो, सिंचाई हो, मड़ाई हो, कटाई हो, चाहे ढुलाई हो, सब में क्या कहते हैं, मशीनरी का यूज होता है। और मशीनरी में सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल के माध्यम से ही मशीनरी चलती। आज पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहा है। आज वही किसान जो इस देश का अन्नदाता है और साथ साथ मतदाता भी है, तो क्या आप खुद देखिए, महंगाई इतने चरम पर है कि आज वो अपने बच्चों को फीस तक नहीं जमा कर पा रहा है, परवरिश नहीं दे पा रहा है, वो एक किसान से दूसरे स्थान जा नहीं पा रहा। तो जहां तक बात ये अपने वादे की है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ऐसी सदैव कांग्रेस पार्टी रही है की, और 72,000 करोड़ माफ करने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और खुद जब पूरे देश में 1800 रुपए धान क्विंटल बिक रहा था, तो खुद 2019 से हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, वहां पे 2500 रुपए क्विंटल 2019 से खरीदा जा रहा है। और अभी 360 रुपए प्रति क्विंटल, आपको मैं बताऊं, क्या कहते हैं, गन्ना खरीदने का हमने पहल की है। और खुद पूरे पंजाब की जहां तक बातें कर रहे थे, पंजाब में 80% के ऊपर फसल एमएसपी द्वारा खरीद ली गई, और केंद्र सरकार के द्वारा देश में 15% जो फसल एमएसपी, तो इतना लंबा जो आंकड़ा का जो क्या कहते हैं बीच में जो गैपिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि किसान के कितने हित है। आज हाँ, एक बात कह सकते हैं, इन्होंने तरक्की की है, इन्होंने महंगाई पे तरक्की की है, रोजगारी पे तरक्की की है, महिला उत्पीड़न पे तरक्की की है, अपराध पे तरक्की की है, और यदि बात और सिर्फ झूठ बोलने पे तरक्की। आज यदि किसान इनसे इतनी खुश होता, तो ये कौन सा कारण है, ऐसे कौन का नुकसान इनके जो पूंजीपति की तरफ विशाल जी, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि किसानों के लिए बहुत कुछ आप सोचते हैं और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन सर कांग्रेस की तो अपनी हालत ऐसी है ही नहीं ना कि जो अपनी अंदरूनी कलह से निकलकर किसानों के लिए कुछ सोच पाए। आप किसानों की बात करेंगे, भूपेश बघेल या टीसीएस की बात करेंगे, आप हरीश रावत की बात करेंगे, या फिर प्रीतम सिंह की बात करेंगे? आप बात किसकी करेंगे सर? अशोक गहलोत की या सचिन पायलट की, सिद्धू की या अमरिंदर की? सर आपके पास तो बात करने के लिए दूसरे बहुत मुद्दे हैं, आप उससे सुलझेंगे, उससे निकलेंगे, तब तो किसानों की सुध ले पाएंगे। घनश्याम जी, आपको कब एहसास हुआ कि कांग्रेस पार्टी का सिर्फ किसानों और देश के नौजवानों, युवाओं, महिलाओं के साथ नहीं?
उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष के रूप में यदि मुद्दे उठाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने जनसंपर्क महाअभियान के तहत पूरे प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में जाकर 3 दिन वहां रुककर आम जनमानस की बात को, उनके दर्द को समझने का काम किया। जहां तक एक मोटा मोटा आंकलन निकल के आया है, पूरा प्रदेश जो है त्राहिमाम आम परेशान है। और जहां तक बात रही कहीं भी यदि आज भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी हो, तो आप देख रहे हैं किसान डरा हुआ है। किसान इनके सामने मतदान के दिन निकल के आए। उस दिन आपको बताएगा कि इन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। ठीक है, क्या आप जान ही रहे हैं। ठीक है विशाल भाई, ठीक है विशाल भाई, आपके पास आऊंगा। मेरे साथ राज सिंह देशवाल भी हैं, किसान नेता हैं। तो देशवाल साहब, वो मौका असल में आ गया है जिसे हम चुनाव कहते हैं, और चुनाव पे वो सारी चीजें याद आती हैं जिनको बिसरा दिया जाता है, भुला दिया जाता है। क्या किसान भी वही वोटर है जिसको भुला दिया गया था और अब फिर से याद करने की कोशिश की जा रही है, और अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल बहका रहे हैं? क्या किसान बहकावे में आएगा इस बार? तो सदैव से जो है ना बहकावा क्या, सरकार के प्रति हमारे जो भाव है ना वे सदैव आदर पूर्वक रहे, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे वो बीजेपी की रही हो। लेकिन पिछले कुछ 8-10 महीने से आपने देखा कि भाजपा के प्रवक्ताओं तक के तेवर और इनके जो अंदाज हैं वो किस तरीके से किसानों को संबोधित करते हैं। कभी गुंडा कहते हैं, कभी मवाली कहते हैं, कभी इन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ जाहिर कर रखे हैं कि ये जो है ना किसानों के धुर विरोधी है बिल्कुल। और अब हमारा भी समय आ गया है। लोकतंत्र के अंदर यही होता है कि जब चुनाव तो आदमी अपनी पसंद और नापसंद जाहिर करता है। यदि इसको ये कहते हैं कि हमारी राजनीतिक जो ना कुछ इच्छाएं जागृत हो गई हैं, तो ये इनकी सोच है। ये अपनी सोच के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी सोचने। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, हमें वोट का अधिकार है और हम अपने वोट का अधिकार करेंगे। जो लोग हमें पसंद नहीं है हम उनके विरुद्ध बोलेंगे। इसमें कौन सी नाराजगी की बात है। रही बात भाजपा की, इसको अब हम सीरियसली लेते भी नहीं है, क्योंकि इसने अब कोई विशेष बचा नहीं है इसके पास। आज चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो नवयुवक है, या कोरोना काल देख लो या सीमा पर देख लो, हर जगह ये असफल है। ये फेल हुई सरकार है, तो हमें इससे कोई आशा नहीं है। चलो हम तो निकम्मे हैं, हमें तो कुछ नहीं कह रही है, इनका मुंह है, बोल सकते हैं ये। लेकिन अब तो आरएसएस ने भी इनको चुनौती दे दी है। 31 तारीख तक या तो इनकी बातों को माने, अन्यथा वो भी इनके खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। ये आदर्श सरकार ये समझ में नहीं आ रहा, एक मान सम्मान करने जा रहा है, एक आंदोलन करने जा रहा है। तमाशा देखो इनका, ये बिल्कुल बौखला चुके हैं। इनका मानसिक संतुलन जो है ना वो खराब हो चुका है। अब ये किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, मेरा तो इतना ही कहना। ठीक है, तो पक्ष विपक्ष में आज बात हो रही है किसानों की, और ये जानने की कोशिश हो रही है कि कौन दल किसानों के कितना नजदीक खुद को पाने की कोशिश कर रहा है और खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ अश्विनी शाही साहब बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो अश्विनी जी, किसानों से ज्यादा डर है इस बार चुनाव में या विपक्षी दलों से? क्योंकि विपक्षी दल ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस माहौल को बनाने में कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, किसानों के हितों को नहीं समझती है। तो सर, डर किससे ज्यादा है इस बार? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमको किसानों से कभी डर नहीं रहा है। लेकिन किसानों के कंधों का सहारा लेकर विपक्षी दल जो है भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं, उसी भ्रम को दूर करने के लिए हम संपर्क और संवाद स्थापित करने उन किसान भाइयों के बीच में जा रहे हैं। जो उधर सम्मेलन हम करेंगे, वहां पर हम पूरे प्रदेश में अपने जो किसान भाइयों को ये बताने का काम करेंगे कि जो काला कानून वो लोग कहते हैं, कांग्रेस, भाजपा, वो बसपा और सपा वाले जो विरोधी दल हमारे हैं पूरे देश में, उनको हम बताने का काम करेंगे कि किसान भाइयों, आपका क्या हित है इसमें, आप जानिए कि इसमें क्या बेहतर है। क्योंकि किसान नेताओं ने भी और विपक्ष के नेताओं ने भी बिंदुवार चर्चा करने से मना कर दिया और ये बताने से मना कर दिया कि बिलों में काला क्या है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, जैसे पिछला चुनाव हुआ हमारे यहाँ, तो मेरा बूथ सबसे मजबूत करके हम सारे बूथों पर गए। वैसे ही आज हम किसान भाइयों के साथ बूथ का हमारा कार्यक्रम चल ही रहा है, हम किसान भाइयों के पास जा रहे हैं। और अभी हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि ये दिक्कत हुई, उनकी अच्छाई अपनी नहीं बताए कि हमारी ये अच्छाई थी। अच्छाई मैं 4 बता देता हूँ। किसानों को लाठियां अभी राजस्थान में पड़ी है जहां इनकी सरकार है, वहां आरती कटी है जहां इनकी सरकार है। तो यहाँ ये किसान के हितैषी न बने। हितैषी बनना
ये देखिए किसान समझदार है, इसलिए कुछ दिन पहले जो बहुत बेहतर आंदोलन चला था घनश्याम जी, बहुत बढ़िया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं कि आंदोलन शुरुआती दौर में बहुत शानदार हुआ, लेकिन उसको हमारे किसान नेता जो हैं, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए वहां बैठे हैं, इन लोगों ने उसको विकृत कर दिया। कभी 26 जनवरी की घटना होती है, कभी वहां जिंदा जलाने की घटना होती है, कभी वहां बलात्कार की घटना होती है। इन सब चीजों की, इनकी सच्चाई को बताने भी हमारे कार्यकर्ता किसान भाइयों के बीच में जाएंगे कि आपका नाम लेकर वहां पर ये दुर्घटनाएं की जाती हैं, गणतंत्र की हत्या हिंदुस्तान में की जाती है, और वो हमारे वो किसान नेता करते हैं और गुंडों से करवाते हैं, और कांग्रेस उनको वहां पर वकील मुहैया कराती है पंजाब में। ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ये लोग मिले हुए हैं। हमारे किसान इनोसेंट हैं और वो अपने खेतों में है, चाहे वो पंजाब का किसान हो। पंजाब का किसान ने तिलहन कितना शानदार बेचा है, किस रेट में बेचा हो, बाजार से बाहर बेचा है। तो किसानों की इसी इनोसेंस का तो फायदा आपने उठाया है ना, यही तो आरोप लगाया जा रहा है। आप इतने मासूम मत बनिए अश्विनी शाही, इतने मासूम मत बनिए सर, इतने प्यार से अपने मोहपाश में किसानों को बांधने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सड़क में हकीकत कुछ और दिखाई देती है। बहरहाल विशाल जी भी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। विशाल जी, बहुत आसान होता है बातों की खेती करना और दूसरे पे इल्जाम ठोकना। सर, इसके बीच की एक कड़ी है कि मैं क्या करूंगा, मेरा ब्लूप्रिंट क्या होगा, मेरे पास ऐसा क्या रोड मैप होगा जो किसानों के दिल में उतरेगा। सर, उसको लेके भी कोई तैयारी कर लीजिए बनिस्बत बातों की खेती के। देखिए घनश्याम जी, आज हमारे जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी ने, उन्होंने साफ साफ बोला है किसानों का कदमात, बिजली का बिल हाथ और छिटका जानवरों से भी तोड़ ली जाती। आज वर्तमान स्थिति में जिस तरह हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, यदि ये जनता के बीच में थोड़ा समझ के जाइएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही किसान पंचायत में वही किसानों ने आपको पीटने का तोहफा देने का भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। आप विशाल जी किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये प्रोवोकिंग है सर, आप प्रोवोक कर रहे हैं किसानों को। नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितना ये बता रहे हैं कि किसानों के लिए ये होल्डिंग इवेंट की पार्टी है, ठीक है, इनको इवेंट करना आता, होर्डिंग लगाता आता, बैनर लगाना आता, ये वही लोग है ना जो किसानों को गुंडा माफिया। और आपके यहाँ तो होर्डिंग लगाने के लिए भी कोई नहीं बचा सर, होर्डिंग लगाएगा कौन असल में? सिर्फ ये प्रचार की पार्टी है, इनके पास प्रचार है, प्रसार है, मगर मन की बात करते हैं, मगर दूसरों के मन की बात जानने की, उनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आत्महत्या हुई है, किसने की? किसानों ने की। किसकी सरकार में की है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की है। और आप खुद देखिए कि आज यही लोग कर्ज माफी कर रहे थे, इनके ही क्या कहते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, 1 रुपए के लिए 500 रुपए तक कर्ज माफी हुई है, बैंकों में अच्छी भी है। तो वर्तमान में जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, तो वो किसी से छुपी नहीं है। ये बहुत डरे हुए लोग हैं और अब 2022 में किसान दिखा देगा। और कांग्रेस क्या कर रही है, मैं आपको बता दूं, 2020 में जो यूनियन किसान जो छत्तीसगढ़ में तो 6,000 रुपए प्रति महीना देने का भी काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। 300 रुपए 7 प्रति क्विंटल गन्ना खरीदने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, ठीक है। तो किसानों को लेके आप अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए और अपने ग्रेड्स भी खुद ही दे दीजिए, किसान को भी कुछ तय करने का समय दीजिए सर। लेकिन राज सिंह देशवाल मेरे साथ मौजूद है। देशवाल साहब, किसान आंदोलन क्या वाकई किसानों का आंदोलन है या फिर कुछ लोगों तक केंद्रित हो गया है, जैसा कि लगातार कहा जाता है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, खासकर राजनीतिक दल ही कहते हैं कि तो राकेश टिकैत का आंदोलन हो गया है, जिनकी अपनी राजनीतिक मंशा भी कम नहीं है, सब जानते हैं। सर, राकेश टिकैत के कहने से किसान वोट का फैसला करेंगे या आगे बढ़कर बड़े लेवल पे एक बड़ी तस्वीर उकेरी जाएगी? आज अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो वो जो है ना, भाजपा ने तो अपने एमपीओ में चुनकर उनको आके एक किया हुआ है ना मोदी जी को। मोदी जी अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री बन गए हैं क्या? भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरीके से टिकैत को जो है ना, वहां के किसानों ने आगे कर रखा है, देश के किसानों ने आगे कर रखा है। अगर इस तरीके की बातें आप करोगे तो इससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम जानते हैं कि हमारा विरोधी जो है कौन, हमके साथ, हमारे साथ जो है ना दुश्मनी का व्यवहार कर रहा है। आज ये सरकार जो है ना, हमको जो है ना राष्ट्र की, ये देशवासी मानने से शायद इनकार कर, कोई बात नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है, आप हमें कुछ भी कह लो, किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं टिकैत साहब, क्योंकि किसानों ने हमको अपना टिकट मांगा। हम इसको भाजपा की हमें रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। सही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में और भाजपा में एक अंतर है, वो भी मैं बताऊं अजय जी आपको। करने को भला कांग्रेस ने भी नहीं करा किसानों का, लेकिन उनकी जबान पर लगाम थी। उन्होंने कभी हमको जो है ना मवाली, गुंडा, बदमाश, खालिस्तानी क्या संबोधित इन्होंने नहीं करा। अन्नदाता जो है ना, एक तरफ अभी जब फर्स्ट सेशन था आपके प्रोग्राम का,
उसमें ये जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे थे क्या बोल रहे थे, अब ये हमें अन्नदाता कह रहे हैं, फैसला कर लो, हम अन्नदाता हैं या गुंडे बदमाश हैं। आप जो कुछ भी संबोधन करोगे अब हम आपकी बातों में आने वाले नहीं है। ठीक है, तो किसान मन बना चुके हैं कि अपना फैसला अपने हिसाब से लेंगे, अब किसी तरह की मीठी गोलियां काम नहीं कर पाएंगी। बहुत शुक्रिया सर। अश्विनी, माफी के साथ समय नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। पक्ष विपक्ष में आज बात किसानों की हो रही थी और किसानों से संबंधित किस तरह की कोशिशें पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी और कर रही हैं, इस पर भी नजर है। लेकिन किसान समझ चुका है, किसान का कहना है कि वो किसी की बहकावे में फिलहाल नहीं आने वाला है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।